फिर वही कहानी शुरू कर दी रजिया। इंसान को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे मुड़कर देखने वाले वहीं खड़े रह जाते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। लानत भेजूंगी मैं इसके नाम पर अब। और तुम्हें भी ना इमरान के अब्बा नहीं बुलाऊंगी, आलिया के अब्बा पुकारा करूंगी। लानत है उस नास बेटी पर, लानत भेजूंगी मैं। हाँ। तो उससे क्या होगा रजिया? तू उसे भूल जाएगी क्या? तू उसे जितनी मर्जी गालियां कोसने दे, तू उसे दिल से नहीं निकाल सकती। वो तेरे जिस्म का हिस्सा है, तू उसे काट के नहीं फेंक सकती। जिंदगी से तो निकल ही गया, दिल से भी निकल ही जाएगा। रजिया, दुआ कर उसके लिए, दुआ कर। वो जहां भी हो अल्लाह से हिदायत दे और अकल दे, ताकि उसके गुनाह हमारे सर पर अज़ाब बनकर नाज़िल ना हो। और हाँ, नाश्ता बन जाए तो मुझे आवाज दे देना। कल तुम नहीं आई, बड़ा इंतजार किया मैंने तुम्हारा। कल मेरे सेंटर की छुट्टी थी ना, इसलिए। तो मुझे बता थी ना, मैं लेने आता, छुट्टी को एंजॉय करते। नहीं नहीं, मेरे मोहल्ले में पता चल गया। मोहल्ले को तो छोड़े, अगर घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तुम डरती हो अपने घर वालों से? अब ऐसा भी नहीं है, बस एहतियात करती हूँ, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता भी तो कोई नहीं है। तो रिश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? तुम कहो तो मैं आज ही बात कर लेता हूँ तुम्हारे घर वालों से। कैसी बात? हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मुझे दे दें। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे मैं अगर तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा? बिल्कुल, ना मानने वाली बात क्या है? मैं उम्र में बड़ा हूँ ना तुमसे। उम्र से क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे अच्छे लगते हैं। एक बात और भी है, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि आप लोगों के खानदान में एक शादी तो लाजमी होती है। अब जब तुम्हारा अंदाजा सही हो गया है तो क्या फैसला है तुम्हारा? आपने मुझसे सच बोला, मुझे इस बात की खुशी है। और आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जान हाजिर है तुम्हारे लिए। चलो आज तुम्हें शॉपिंग कराते हैं, फिर किसी अच्छे होटल में खाना खाएंगे। ठीक है खुश? जी। शाहीन, शाहीन। जी अम्मी। बेटे तैयार नहीं हुई अभी तक? जी अम्मी, बस वो काम खत्म हो गया है, अब नहाने जा रही हूँ। बेटे जरा जल्दी कर लो, मैं चाहती हूँ कि एजाज के आने से पहले तुम घर आ जाओ। वैसे तो वो ओवर टाइम का कह कर गया है, ये एहतियात बेहतर है। जी अम्मी। भाभी, भाभी। आ रही हूँ। अच्छा अम्मी, मुझे भी तैयार भी होना है और हम दोनों तैयार होके निकल रहे हैं। ठीक है।
अब ये नया मोबाइल है, रात भर मुझसे बातें करना और मैसेज करना। आपने इतना महंगा फोन दिला दिया, मैं घर में क्या बोलूं? महंगा कहाँ है ये 30,000 रुपए का है। तुमसे ज्यादा सोचिए, घर वालों को बताने की जरूरत नहीं, छुपा के रखना, ठीक है? रात को जब तक सो जाए तो मुझसे बात करना। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं फोन करके बुलवा लूंगा। तुम ऐसा करो, जाओ घर पे, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, ये रखो तुम किराया वराया। जाओ शाबाश, वाह जाओ शाबाश, जाओ जाओ। साइंस साइंस सलाम भाई। अरे उर्दू बख्श, तुम यहाँ? क्या बात है, खैरियत? साईं वो भैन बुला रही है। बहनों आई है? बताया नहीं मुझे। अरे मेरू, तुम यहाँ? हाँ, मुझे बताया नहीं। वो हवेली के लिए छोटी मोटी चीजें लेनी थी ना, तो उसलिए सकीना और हुजूर बख्श को लेकर आ। कमाल करती हो तुम। काम छोटा हो या बड़ा हो, जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मुझे बताना चाहिए ना। चलो छोड़े इन बातों को, ये बताएं कि वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? वही जो अभी आपके साथ थी। अच्छा ये, अरे ये बड़ा शहर कराची है, इसकी सारी कहानियां भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अभी मैं वहां से आ रहा था तो उसके साथ वारदात हो गई, डकैती। वो चीख रही, चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। फोन पे बांध कर से आई थी, डाकुओं ने फोन छीन लिया, हवाई फायर किए। बेचारी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, किसी ने कोई मदद ही नहीं की। मैं यहाँ लाया, मैंने कुछ पानी शानी पिला के, कुछ पैसे उसे दे के भेजा उसको। क्या सोचने रही है? चलो आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाऊं। नहीं, मैं शॉपिंग खुद कर लूंगी। अरे मेरे होते हुए तुम अकेले शॉपिंग करोगी? आपके होते हुए तो गांव में मैं अकेली होती हूँ ना। मैं जिनके साथ रहती हूँ वो मेरे साथ है। थक गए हो क्या? अरे नहीं रजिया, थकना कैसा? सुबह से बैठे हुए हो, अंदर आकर खाना खाकर जरा कमर सीधी कर। मैं बिल्कुल नहीं थका। मैं तो जब से दुकान पर बैठने लगा हूँ, लगता है जैसे बीमारी भाग गई है। सुबह से एक बार भी खांसी नहीं आई और ना ही सांस फूला है। अब देखो तुमसे कितनी लंबी बात की है, एक बार भी खांसी आई या सांस फूली मेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज्यादा नजर मत लगाओ अपने आप को, सिर्फ अल्लाह का करम है। ये तेरी और मेरी बेटी की भी दुआएं हैं भाई। अगर प्यार करने वाले दुआ करें तो अल्लाह जरूर सुनता है। हाँ हाँ, करम है उसका कि उसने हमको गुनाहगारों की दुआएं सुनी। लेकिन अस्पताल तो जाना ही ना तुमको। एक बार डॉक्टर को दिखाना तो है, कि बताना है कि ऑपरेशन में फिर देर हो जाएगी। नहीं रजिया, कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम अंदर आ जाओ, आलिया ने तुम्हारे लिए पुलाव बनाया। अच्छा पुलाव बनाया है? पुलाव का नाम सुनकर तो मेरी भूख दुगनी हो गई है। बस तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? भाभी इंग्लिश तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, समझ ही नहीं आता क्या करूं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है इंग्लिश तुम्हारी वीक है तो उसकी ट्यूशन में जरा ज्यादा टाइम लिया करो। क्या करूं भाभी, मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने का। लेकिन पढ़ना तो है ना, हमेशा की तरह इस बार फेल मत हो ना, वरना भाई बहुत नाराज होंगे तुमसे तुम्हारे। अच्छा एक काम करो, तुम जाओ अंदर, मैं अम्मा से मिलने जा रही हूँ। आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं, मैंने कल मानो से और गुड़िया दोनों से मिल लिया था। अब बस मुझे अम्मा से काम है, मैं अम्मा से मिलूंगी और घर चली जाऊंगी। क्या आप अकेली चली जाएंगी?
हाँ, वो तुम्हारे साथ आ रही थी ना, तो गलियां रास्ते सब समझने की कोशिश की और समझ में भी आया। अच्छा है ना, अकेले जाऊंगी तो जाने की आदत होगी। तुम आराम से आ जाना, मैं अम्मा से मिलके चली जाऊंगी। सोच लें, आप कहती हैं तो मैं नौशी से मिलके फौरन आ जाती हूँ। अरे हरगिज नहीं, तुम अभी आई हो, तुम आराम से बैठ के उसके साथ गपशप करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अम्मा से मिलूंगी और घर चली जाऊंगी। हाँ बहन, तुम्हारा क्या मसला है? क्या बताऊं आपको, शादी को 5 साल हो गए, हर जगह से इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारे कान बच्चे की आवाज सुनने को तरस गए हैं। फिर मुझे किसी ने मुरादा वाली माई का बताया और मैं यहाँ आ गई। तुम फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गई हो। ये समझो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई है, तुम्हारी गोद में बच्चा आ गया। मानो अपिया, नौशी बाजी है तो उनसे पूछना जरूर कि वो कहाँ गई थी जब सेंटर बंद था। तो हाँ, मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि वो कहाँ रह गई और इतनी देर लगा दी उसने। मुझे लगता है वो सूफिया के घर गई होगी, गप्पे लड़ाने बैठ गई होगी, पता है मुझे। हाँ, हो भी सकता है। उन्होंने सोचा होगा कि अम्मा को तो पता ही नहीं है कि सेंटर बंद है, तो क्यों ना मैं अपनी सहेलियों के घर जाके बैठ जाऊँ। अच्छा गुड़िया, तुम चुप हो जाओ, ऐसा ना हो कि वो आ जाए और सुन ले तो फिर बिला वजह एक हंगामा हो जाए। क्यों? मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना, सच ही बोल रही हूँ ना। उन्हें मेरी बातें इसीलिए बुरी लगती है क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ। अच्छा बस। अच्छा, मेरी वजह से तुम लोगों को ही बहुत देर हो रही है। ऐसा करते हैं, निकल चलते हैं साथ में ही। मैं घर चली जाऊंगी और तुम लोग बुक स्टॉल चले जाना। वैसे भी भाभी निकल गई होंगी, काफी देर हो गई है। नहीं हीरा, इट्स ओके, हमें तो सिर्फ बुक्स ही लेनी है, हम वेट कर सकते हैं। हीरा, तुम और मैं यहाँ। ये बताओ तू कहाँ थी? सेंटर तो बंद था। मैं वो मुझे पता है तुम सूफिया के बैठ गई होगी ना फिल्म देखने। हाँ यार, सूफिया के घर की फिल्म देख रही थी, इतने मजे की फिल्म थी। और पता है कौन सी मूवी देख रही थी? इमरान हाशमी की राज 2। विपाशा बासु क्या लग रही थी? चुड़ैल बन के भी हीरोइन लग रही थी। क्या तू इमरान हाशमी की फिल्म देख रही थी, वो भी अकेले? कुत्ती कमीनी जलील, मैं बताती हूँ तुझे। चुप कर। बात सुनो, तुम दोनों लड़ो, हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय। इधर आती, मैं बताती हूँ। अच्छा मेरा बच्चा। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम।
अकेले क्यों आई? हिरा को साथ ले आती। नहीं नहीं, अकेले नहीं आई है माँ, हिरा आई है, वो नीचे नौशी के पास बैठी हुई है। अच्छा, अकेला कैसी है? चलना फिरना शुरू किया उसने? अल्लाह का शुक्र है माँ, पहले से बहुत बेहतर है। थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती है, पर सहारा देती हूँ तो चल पाती है। और सुबह फजर की नमाज के बाद रोज सहन में टहलाती हूँ उनको। जीती बहुत जज़ा मिलेगी बेटा, दिल लगा के खिदमत करती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हें तावीज बना के दे देती हूँ, पानी दम करके दे। यार देखो, इस दफा तुम्हें पिक्स बहुत अच्छी खींचनी होगी। पता है, देखो पिक्स सारी टाइटल पे लगनी है, इस वजह से जितनी अच्छी खींच सको खींच लेना। क्या पता इसी से तुम्हारी प्रमोशन हो जाए। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैंने अपनी पूरी सलाहियत इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है और मैं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर का दारोमदार इसी प्रोजेक्ट पर है। देखो, सबसे अहम प्रोजेक्ट है हमारे लिए और मुश्किल भी है। अगर काम पसंद आ गया ना बॉस को हमारा, तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह हमारा काम उनको बहुत पसंद आएगा, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जानी तू चाय पी, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमाद भैया। हाँ, मैं ही हूँ इत्तेफाक से। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो नवीन? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक, मुझे क्या होना है, मेरी तो तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है, बस धूप से थोड़े से चक्कर आ गए थे। अरे इन धूप वाले चक्करों को ऐसा नहीं लेते, बहुत बुरा असर पड़ता है इनका। शुक्र करो कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। अल्लाह का शुक्र है मैं बिस्तर पर नहीं पड़ी। और ये मेरी मानो अपी है ना, ये मुझे कभी बीमार होने नहीं देती, मेरा इतना ख्याल रखती है। मानो पिया? आपको कैसे पता कि हम माहीन आपी को मानो पिया बुलाते हैं? अभी तो तुमने खुद ही बताया मुझे। बहुत बोलती हो तुम, चुप हो जाओ अब। गुड़िया, यानी नवीन को प्यार से गुड़िया कहते हैं, राइट? तो ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हें गुड़िया कहूंगा और इन्हें मानो। हाँ जरूर, आप जो चाहे मुझे बोल सकते हैं, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। तो फिर ठीक है, आज से ये फैसला हुआ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। गुड़िया चलो दे रही हो। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो गुड़िया, ये मेरा कार्ड रख लेना, कभी जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हिरा, वो कौन हो सकता है? किससे मिलने आ सकता है? अपने मोहल्ले में तो सारे लफंगे घूमते, मुझे लगता है वो किसी से मिलने आया होगा अपने मोहल्ले में। हाँ तो ठीक कह रही है माशी, कहीं वो तेरी अम्मा से मिलने तो नहीं आया? देख, मुरादा खाला के पास बड़े बड़े अच्छे घर से पढ़े लिखे लोग आते हैं उनसे मिलने। चल पागल, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तावीज गंडों में भरोसा नहीं करते। हाँ ये भी है, काश वो मुझे कहीं से मिल जाए। और पता है, उसका नाम भी इमरान था, इसलिए तो मैं और चौंक गई। इमरान था? इमरान नाम था? हिरा, इमरान तो आलिया के भाई का नाम है। चल पगली, वो 10 नंबरी लफंगा, वो कहाँ से इमरान में लगता है? है तो एकदम टपोरी, कौन हो सकता है लेकिन? अच्छा चल छोड़, ये बता, तू अभी जो फिल्म देख के आई है, मुझे उसकी स्टोरी बता। हेरा, यहाँ ना एक असली फिल्म शुरू हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरीके से तुझे कोई टकराया है ना, मुझे भी ऐसे कोई मिल गया। हाय, जल्दी बता कौन है, कहाँ से मिला और तूने उससे क्या क्या बातें की? तुझे क्या बताऊं, लंबा चौड़ा हैंडसम बंदा है, बड़ी सी गाड़ी, ढेरों दौलत, और तो और हिरा पूरे के पूरे गांव का मालिक है। पूरे गांव का मालिक? और ना उसने ना कल मुझे एक बहुत महंगा मोबाइल भी गिफ्ट किया। मोबाइल गिफ्ट किया है तुझे? जल्दी दिखा, कहाँ है? हाँ दिखा दूंगी, लेकिन एक शर्त पे। तो किसी को बताएगी तो नहीं? यार देख, मैं तेरी पक्की वाली दोस्त हूँ, बताऊंगी किसी को नहीं ना, लेकिन फिर भी पक्का वादा। दिखा जल्दी। चला शाहीन,
और अकेली ये कहाँ गई थी? ये तो कहती है कि मुझे यहाँ से अपने घर तक के रास्ते नहीं आते। आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम कहाँ गई हुई थी? मैं कहीं भी नहीं गई थी। ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? वो मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। अम्मा क्या सोच रही हैं? क्या सोचूंगी मैं? उस बदबख्त के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं अल्लाह ने कैसी औलाद दी जो अपने ही माँ बाप की दुश्मन हो गई। छोड़े ना अम्मा, हम तो सिर्फ अल्लाह पाक से सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि भाई राह रास्त पर आ जाए। और वैसे भी आप देखें ना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अब्बा बगैर दवाई बगैर ऑपरेशन के अपने पैरों पर खड़े हो गए, और तो माशाल्लाह सुबह से शाम तक दुकान पर भी बैठते हैं। ये तो मुरादा वाली सरकार की तावीज़ों का कमाल है। तेरे अब्बा के लिए खास चिल्ला काटा था उन्होंने। अम्मा अब मैं आपसे क्या कहूँ? अब मैं कुछ कहूंगी तो आप मानेंगी ही नहीं। कुछ ना कहो, कुछ भी मत कहो। मुझे अपनी मुरादा वाली सरकार पर पूरा भरोसा है। देखा नहीं, तेरे बाप के लिए 2 दफा ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हुआ, वो भी इस तरह के मैं सबके जाऊं मुरादा वाली सरकार के। अम्मा वैसे मुझे भी इस बात की हैरानगी है कि हमारी जरूरियात का लोगों को कैसे पता चल जाता है। मुअक्कल है ना उनके, चिल्ला करती हैं वो और फिर अपने मुअक्कलात को बुलाती हैं, को हुक्म देती हैं, और फिर वो जाते हैं और किसी न किसी इंसानी रूप में जाके लोगों की मदद करते हैं। कितनी भोली है मेरी अम्मा, पूरी कहानी बना रखी है इन्होंने दिमाग में। माई मुरादा दिमाग पर सवार है इनके। तो क्या सोच रही है? जा जाके अपना काम कर। जी अम्मा। फिक्र नहीं करो शाहीन, मैं एजाज को समझा दूंगी।
आप क्या समझाएंगी अम्मी? उन्होंने खुद मुझे आते हुए देखा है। उनको पता है मैं कहीं भी अकेली नहीं जाती हूँ। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। कुछ नहीं सोचेगा वो, समझदार लड़का है। जब समझ गया होगा कि कोई जरूरी ही काम है, जब भी तुम घर से अकेले गई थी। बहुत समझदार है वो। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैं कहाँ गई थी? कह देना अम्मा के घर गई थी। आपको अकेला छोड़ के? ना मत डरो शाहीन, कुछ नहीं होगा। वो जब से आए उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, बस ये पूछा कि कहाँ गई थी। मैंने घबराहट में जवाब दे दिया कहीं नहीं। उसके बाद से बस चुप है। चाय पी और बाहर चले गए। अम्मी, मुझे तो लग रहा है उन्हें मुझ पे शक हो गया है। किस बात का शक? क्या वो तुम्हें नहीं जानता? बेटा, बीवी तो शौहर के लिए खुली किताब की तरह होती, एक सतर पढ़ के पूरा मफहूम समझ लेता है। एजाज शक्की मिजाज लड़का नहीं है। तुम्हें एक ही बार बाहर से आते हुए देख के वो तुम पे शक नहीं करेगा। और चलो अब अपना मूड ठीक करो और खौफजदा नहीं हो। इस तरह खौफजदा रहोगी तो शक नहीं भी करने वाला शक करने लगेगा। जाके रोटियां डालो, मगरिब होने वाली है। वो आए तो आते ही उसको खाना दे देना। और हाँ सुनो, हीरा को भी फोन करो, बहुत देर हो गई है, उसको बोलो घर आए। अरे यार, हमारी किस्मत तुम्हारे जैसी कहाँ, एक ही से तो गुजारा कर रहे हैं। तो यार हमारी भाभी है भी तो इस काबिल ना कि बंदा उसके साथ एक क्या कई जिंदगी गुजार सकता है। वो इतनी कम उम्र हसीन बीवी मिली है, नाशुक्रापन क्यों करता? बीवी चाहे कितनी हसीन क्यों न हो, बीवी तो बीवी है ना। हर वक्त एक ही चेहरा देखकर तबीयत उकता जाती है। यार तेरे मजे हैं, हर चंद दिन के बाद एक नया चेहरा सामने आ जाता है। क्या करूं? मेहरुनिसा मुझसे 10 साल बड़ी है और शक्ल भी माशाल्लाह। उस पर यहाँ पे आके रहने को तैयार नहीं, तो बंदा अकेला कब तक रहेगा? अरे यार, एक बात तो बता, ये क्या राज है कि तेरी बीवियां जल्द कैसे मर जाती है? ये तो अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह उनको अपने पास ऊपर बुलाता है और मुझे एक नया मौका फराहम कर देता है। कहीं जहर देकर तो नहीं मार देते? मुझे जहर देने की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद जहर का पोटला हूं। शीशनाक। जो कोई मुझे गले लगाता है खुद ही चला जाता है दुनिया से। क्या ख्याल है, मूड बनाना है? Why not? क्यों नहीं यार? कासिम। जी साईं। बाबा दुकान ले आओ। मुरादा वाली सरकार, ये तो मेरा मुकद्दर है कि आपको मुझसे काम पड़ गया, वरना दुनिया के काम तो आप करती। नहीं सुगरा, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बेकार नहीं बनाया। हर एक को कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई काबिलियत अता फरमाई है। अब ये तो बंदे के ऊपर है ना कि वो उसे इस्तेमाल करता है किस तरह, और करता भी है ये नहीं। और हर इंसान पर फर्ज है कि वो अपने इल्म, अपने हुनर से दूसरों को फायदा फैस पहुंचाए। ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं अपने इल्म से दूसरे को फैस पहुंचा रही हूँ। लेकिन ख्याल रहे सुगरा, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। किसी का घर बसाना बड़ा सवाब का काम है। आप दुआ करें बस, अल्लाह मुझे तौफीक दे। और आप फिक्र ना करें, देखना मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगी नौशीन का। बहुत मेहरबानी तुम्हारी। तो अल्लाह ताला का करम है मुझ गुनहगार पर। पता नहीं कौन सी अदा मेरी पसंद आ गई जो मेरी शाहीन को एजाज जैसा अच्छा लड़का मिला।
अकेला भी बहुत अच्छी है, बड़ी मुरादों से मेरी बेटी को ब्याह कर ले गई और बहुत खुश रखा, बहुत खुशहाल है मेरी बेटी। अल्लाह शाहीन को खुश रखे, गोद हरी करे उसकी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम खाला। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह नसीब अच्छा करे। बेटा जरा नौशी को तो भेजना। अम्मा वो तो सो गई। सो गई इतनी जल्दी? ये जवानी की नींद है माई, जहाँ गिरे वहीं सो गए। चाय पियो। मुझे मम्मा के पास जाना है। मेरी जान, मैं तुम्हें मामा के पास जरूर लेकर जाऊंगी। तुम परेशान क्यों हो रही हो? इसलिए पहले मुझे कुछ खाना है, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगी, क्योंकि अगर मुझ में ताकत नहीं रही तो मैं आपको ले जा नहीं सकूंगी। ठीक है? अच्छा ठीक है, पहले आप खाना खा लें। वैसे मुझे आप एक बात बताएं कि सुबह से खाना तो आपने भी नहीं खाया है। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आप वहाँ पर चलकर कैसे जाएंगी? आप तो रास्ते में बेहोश हो जाएंगी और फिर मैं आपको अपने कंधों पे उठा भी नहीं सकूंगी, है ना? अच्छा ठीक है, मैं भी खा लेती हूँ खाना। शाबाश। आप मुझे खाना खिला दें। मैं खिला देती हूँ। आंटी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। पहले तुम कुछ थोड़ा सा खा लो, फिर सो जाना। ठीक है? ठीक है। मानो पिया, आज तो इनकलाब आ गया। नौशिया भी सो भी गई और टीवी भी नहीं देखा। आ गई होगी जल्दी नींद से। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। अरे कोई गड़बड़ नहीं है, ज्यादा दिमाग ना चलाओ। चलो चेंज करके सोते हैं। आ जाओ, सुबह जाना। एजाज, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ? नहीं, वो आप दोपहर से चुप चुप है ना, बात भी नहीं करे, तो मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने तुम्हें खुद गली से आते देखा और तुमसे पूछा भी, और तुमने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी। नहीं, वो असल में उस वक्त में थोड़ा घबरा गई थी। सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए। वो आपसे इजाजत नहीं ली थी ना, बस इसीलिए घबरा गई थी। मुझसे इजाजत नहीं ली तो क्या हुआ? अम्मा तो घर में मौजूद थी ना, तुमने यकीनन उनसे इजाजत ली होगी। जी मैंने अम्मा से इजाजत ली थी। मुझे अम्मा ने बताया कि तुम अपनी माँ से मिलने गई थी, तो तुम जा सकती हो, मैंने कोई पाबंदी तो नहीं लगाई तुम पर। वो असल में अम्मा के घर से पहली बार यहाँ तक अकेले आई हूँ ना, इस वजह से मैं घबराई हुई थी, और फिर आपने भी मुझे देख लिया, इस वजह से मैं बौखला गई थी। तुम्हें आदत नहीं है बाहर निकलने की, तो तुम हीरा को साथ लेकर आती ना, उसे क्यों छोड़े? नहीं, वो हीरा अपनी सहेली के घर गई थी और अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यूं इतनी जल्दी उसे अपने साथ लेकर आना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा के लिए ख्याल रखना। अरे गुड़िया, ये क्या है यार? किस कदर तुम लापरवाह होती जा रही हो। 10 दफा कहा है कि स्कूल से आके किताबें इस तरह से नहीं फेंकते, चीजों को जगह पे रखना सीखो। मगर अच्छा किया ना जो तरतीब से नहीं रखा। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई देखें, अगर मैं तरतीब से रखती तो फिर ये कार्ड कैसे गिरता, और अगर ये कार्ड नहीं गिरता तो फिर आप कैसे उठाती, हम्माद भाई की याद कैसे आती? क्या फजूल बात है ये? मुझे क्यों किसी की याद आएगी? वो क्या हमारे रिश्तेदार लगते हैं? है नहीं तो हो जाएंगे। भाई अभी आप तो बड़ी बुद्धू हैं। अब देखें, वो हमारे रिश्तेदार तो बन गए ना,
अब कल तो उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया, बनाया कि नहीं? तो फिर वो मेरे भाई हुए, आपके भी तो कुछ ना कुछ हुए ना। पता नहीं क्या बोले जा रही हो, चलो जाओ काम करो अपना। शर्मा आ गई।